लड़ना चाहिए। हमारा शुभकामना है उनको कि बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा विशेष शुभकामना है कि 243 पे भी लड़ ले। इससे पहले 135 पे लड़े थे। ये हिम्मत नहीं है कि 243 पे लड़ लेंगे, जबकि लड़ाई में, जंग में सब जायज है। जब आपने उस समय में इंडिया महागठबंधन एनडीए को हराने के लिए मैदान में उतरा, तो बताइए एक आदमी से आप क्यों लड़े नीतीश कुमार जी से? उस समय ही आप अपनी ताकत दिखाते। आप स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बेटा हैं और आप अपने आप को कहते हैं कि शेर के बच्चे हैं। तो शेर के बच्चे ऐसा नहीं होते हैं कि आधे सीट पर लड़ते। उस समय आप डर गए, तो अभी क्या लड़िएगा? जब तक मोदी जी 29 तक देश में सरकार में रहेंगे, तब तक चिराग पासवान जी उनके पीछे पीछे चलेंगे। वो ताकत नहीं है। तो लड़े ना, मना किसने किया है? देखिए वो गोल गोल घुमा रहे हैं। वो अपने पार्टी के सब टिकट वो खुद निर्णय लेते हैं, किनको लड़ाना, किनको देना, किसको नहीं देना। अब वो बोल रहे हैं कि पार्टी समीक्षा करेंगे, पार्टी कहेंगे। तो पार्टी में है कौन? चिराग पासवान जी के अलावा है कौन? और कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी जितने भी है, सभी पार्टी में जो लीडर जो कह दिया वो कह दिया। नेशनल पार्टी में एक बार बात हो सकता है, नेशनल पार्टी में भी क्लियर है। मोदी जी अमित शाह जो कह देंगे वो होगा। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जो बोलेंगे वही होगा। वीआईपी पार्टी में मुकेश सहनी जो बोलेंगे वही होगा। आरजेडी में जो तेजस्वी जी कहेंगे वही होगा। तो भाई चिराग पासवान जी की भी पार्टी में, एलजेपी में चिराग पासवान जी जो कहेंगे वही होगा। उसके अलावा 1% भी कुछ नहीं होगा। तो अपने नेता के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? घुमा क्यों रहे बिहार के जनता को? सीधा बोलिए ना कि हम चुनाव लड़ेंगे और इस जगह से लड़ेंगे, और दिल्ली का कुर्सी छोड़कर आइए लड़िए, और 243 जगह लड़िएगा। तो हमारा विशेष शुभकामना। चिराग पासवान युवा शक्ति के आगाज कर रहे हैं, बता रहे कि बिहार में युवाओं की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के पूरा एनडीए युवा सम्मान के लिए काम करते हैं, युवा कल्याण के लिए काम करते हैं। चिराग पासवान बोल रहे, पहले चिराग पासवान ये बताएं कि सही में वो हनुमान हैं या पौंड्रक के जो सेवक हनुमान थे वो हनुमान हैं? पर ये बता दें, आरक्षण की सीमा 65% बढ़ी तेजस्वी जी के बिल्कुल एजेंडे के साथ, कमिटमेंट के साथ कैबिनेट से पारित होकर के गया 9वीं अनुसूची में डालने के लिए। वो नहीं लागू होने से 16% नुकसान किसका हो रहा है? बिहारियों का। क्या बोल रहे हो? बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। 16% आरक्षण की हकमारी करने वाले के साथ गलवहिया मिला रहे हो, चाहे वो जीताराम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा या फिर चिराग पासवान या जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द रहने वाले चट्टे बट्टे। जरा बताएं, ये बिहार का नुकसान है कि नहीं है? बिहारियों की हकमारी है कि नहीं है? इस पर चुप्पी क्यों? घिघी बंद क्यों है? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की नौकरी करने के लिए गए हो, या बिहार का स्वाभिमान, बिहार का सम्मान, बिहारियों की अस्मिता की रक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री बने हो? इन सबसे सवाल है। चिराग पासवान जी के पिताजी ने गोधरा के सवाल पर सरकार गिराई थी। ये देश के बर्बादी के साथ ये हाथ मिलाए हुए हैं। फर्क है, उसमें पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए के हाथों को मजबूत करेंगे। मैंने उनका कहने का आशा था कि एनडीए सब मिलकर 243 पर लड़ेगा। हिम्मत है, दम है कि अकेले लड़के दिखा दे। किस दुनिया में जी रहा है? केंद्र में मंत्री भी रहना है, अकेले चुनाव लड़ना, लोजपा आर का ये मतलब समझते हैं? समथिंग इज दैट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।